दोस्तों, आपका स्वागत है बेस्ट स्टेनोग्राफी में। और आज देख रहे हैं आप चैप्टर 5 डिप्थोंग्स। आज आप इस वाले चैप्टर में देखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था, हमने ऐसा ट्रांसलेशन करना बताया था। 15-16 एक्सरसाइज थी और अल्टरनेटिव सिस्टम पे वीडियो अपलोड हुई थी। ठीक है, और उससे पहले आर एंड एच का चैप्टर था। पिछला वाला चैप्टर कौन सा था? आर एंड एच का। तो उसे अल्टरनेटिव फॉर्म्स बोलते हैं। अब ध्यान रखना, अल्टरनेटिव फॉर्म्स के बाद यानी कि आर और एच के चैप्टर के बाद, यानी कि वो 4th चैप्टर था, अब जो 5th चैप्टर है उसके बाद वाला ये वाला चैप्टर है। देख रहे हैं, डिप्थोंग्स, चैप्टर 5 डिप्थोंग्स। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीरीज वाइज में वीडियो देखोगे। प्लेलिस्ट में जाकर के एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ईशाक पिटमैन बुक थ्योरी करके। ठीक है, जिसमें थ्योरी वाला ऑप्शन है, उसमें सारी वीडियो सीक्वेंस में लगी हुई है, तो प्लीज आप देख लें। और ये आज मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा डिप्थोंग। डिप्थोंग्स कितने होते हैं? ये 4 साउंडेड डिवाइडेड होते हैं, यानी कि 4 तरीके का साउंड क्रिएट होता है। और 4 तरीके के साउंडों को हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिप्थोंग्स दिखने में लगते कैसे हैं ये भी आज आपको बताएंगे। और डिप्थोंग्स की पोजीशन जब क्रिएट होती है तो कैसे मेंटेन होता है। तो आज वाले चैप्टर में पूरा डिप्थोंग कवर करेंगे, पूरी 1 वीडियो में डिप्थोंग्स कवर करेंगे। अगर चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि घर बैठे लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेनोग्राफी सीख सकें। इंस्टीट्यूट आने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ठीक है, जो नहीं अटेंड कर सकते क्लासेस। तो आप देश के किसी भी कोने से हो, आप हर जगह से हमारी वीडियो के माध्यम से अच्छा स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 डिप्थोंग। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले 4 डिप्थोंग्स होते हैं। अब वो 4 डिप्थोंग्स होते कौन से? आई, आव, ऑय और यू। ये 4 साउंड अभी मैं लिख के की बताऊंगा कि ये साउंड किस तरीके से वर्डों में ये प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा डिप्थोंग्स का कंडीशन है, मैं डिप्थोंग्स बता देता हूं। आई, आव, ऑय और यू। ओके, तो आपने देख लिया होगा ये 4 तरीके के डिप्थोंग्स होते हैं। ओके, ये 4 तरीके के डिप्थोंग्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन डिप्थोंग्स को, यानी कि इन साउंड्स को किन सिंबलों से प्रेजेंट करते हैं वो भी देखते हैं। सबको अलग अलग सिंबल दिया गया है। आई का ऐसे होता है, आव का जस्ट उल्टा ऐसे होता है, ऑय का इस तरीके से होता है जैसे हम मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन बोलते हैं, और ये हमारा होता है यू। इसे हम सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल यानी कि मतलब अर्धवृत्त, यानी वृत्त का आधा वाला भाग, इसे सेमी सर्कल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई का सिंबल आपने देख लिया, आव का देख लिया, ऑय का देख लिया और यू का देख लिया। अब देखिए इसमें से हम डिफाइन करते हैं अलग अलग। आई और ऑय, ये जो वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है कि अबव द लाइन, अगर हम प्रेजेंट होंगे तो हम अबव द लाइन पोजीशन रेखा की रखेंगे, अबव द लाइन। रूल नंबर 1। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है? आव और यू। ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है ये क्या कहता है? थ्रू द लाइन। अगर हम इस तरीके का साउंड प्रेजेंट करेंगे तो हम आउट लाइन को थ्रू द लाइन रखेंगे। दैट इज क्लियर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत सरल तरीके से शॉर्ट हैंड का लेक्चर चल रहा है पूरे यूट्यूब के चैनल पर। जितने भी लोग अपने अपने एरिया से शॉर्ट हैंड में ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट रहेगा। आप इस चीज को कंपैरिजन भी कर लेना, और हम आपके लिए कोई भी डाउट छोड़ने वाले नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। हमेशा ध्यान रखें, ट्रांसलेशन की बात अलग होती है, रिकॉर्डिंग की बात अलग होती है, लेकिन जब चैप्टर शॉर्ट हैंड का डिफाइन हो तो उस चैप्टर को पूरा अच्छे से देखें, पूरा एंड तक, तब जाके वो चैप्टर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हमने डिप्थोंग 4 को 2 कंडीशन में डिवाइड कर लिया। मतलब आई और ऑय के जब आएंगे तो अबव द लाइन बनेगा, और आव और यू के आएंगे तो थ्रू द लाइन बनेगा। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पहले वाले डिप्थोंग का साउंड ले लेते हैं। हमने लिखा टाइम, और फिर हमने लिखा बॉय। ध्यान रखना, टी के बाद आई आ रहा है, फिर मां आ रहा है, यानी कि टाइम। तो जब टी में और एम के बीच में जो साउंड प्रेजेंट हो रहा है वो हमारा आई का हो रहा है। ओके, तो टाइम, पहले टा पड़ा, फिर आई पड़ा, फिर मां पड़ा, तो ऐसे करके टाइम। दूसरे वाले में बॉय, यानी कि ऑय, बी आ रहा है, बी के बाद जो ओ
और जो बाई का साउंड है वो हमारा ऑय का साउंड प्रेजेंट हो रहा है। तो यहां पर यानी कि ये चीज क्रिएट हो रही है। तो अब जब किसी इंग्लिश के वर्ड में जो साउंड प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन मेंटेन होती है, उसी के अकॉर्डिंग सिंबल्स लगते हैं। तो टाइम वर्ड है, टाइम में आई का डिप्थोंग है, और आई का डिप्थोंग कहता है कि अबव द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर आप स्ट्रोक बनाओ। ये लाइन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, टी के आफ्टर में लगाओगे। आप टी के आफ्टर में क्या लगाओगे, आप बॉबिल। क्यों? क्योंकि टी के बाद बॉबिल आ रहा है, तो टी के बाद बॉबिल कहां लगेगा, फर्स्ट प्लेस पे। और यहां पर एक चीज और लिख लो, फर्स्ट प्लेस, ताकि आप बॉबिल को फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट करो, ठीक है। अब बॉय आता है, बॉय में भी सेम सिचुएशन है, फर्स्ट प्लेस, ओके। तो बॉय अबव द लाइन बनेगा, देख लिया। तो ये हो गया हमारा इसका क्लियर। अब हम आते हैं इस वाले पे, आव और यू का एग्जांपल देते हैं। आव और यू का एग्जांपल क्या है, ये क्या कहता है, थ्रू द लाइन बनेंगे। और हम यहां पर थर्ड प्लेस, सॉरी यहां पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां पर आएगा आपका थर्ड प्लेस। इसे आप कर लेना, चेंजेस कर लेना, ये थर्ड प्लेस और ये फर्स्ट प्लेस रहेगा। मतलब ये दो साउंड फर्स्ट प्लेस पे मेंटेन होंगे और ये दोनों साउंड थर्ड प्लेस पे मेंटेन होंगे। हम इनको प्रमाण भी आपको देंगे और इनको हम बताएंगे भी एग्जांपल के माध्यम से। सबसे पहले आव और यू, हमें ऐसे वर्ड चाहिए जो इन दोनों साउंडों को कवर करे। तो हम एक वर्ड ले लेते हैं काउ, ठीक है, क्योंकि इसमें आव का साउंड क्लियर हो रहा है। फिर दूसरा वर्ड है यू, फिर हम ले लेते हैं म्यूल। म्यूल में सबसे पहले मां के बाद यू का साउंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आउटलाइन क्या बनाएंगे, थ्रू द लाइन, क्योंकि यहां पर क्या ऑप्शन है, थ्रू द लाइन। तो देखो आप, थ्रू द लाइन बना, तो थ्रू द लाइन ये बन तो गया, लेकिन ये लगेगा कैसे, के बाद डी और डी के पहले आओ। तो के बाद डी और डी के पहले आओ, काउड, ओके। तो पहले इसे पढ़ेंगे हम के मतलब सी, और फिर इसे पढ़ेंगे हम आओ, और फिर ये हमारा वर्ड पढ़ा जाएगा डी। तो बराबर क्या होगा, सी ओ, ऐसे पढ़ा जाएगा का, आओ और डक, क्या हो गया, काउ। तो जब इसकी शॉर्ट हैंड बनती है तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। दैट इज क्लियर। अब उसके बाद म्यूल, म्यूल का ले लो। म्यूल का कॉन्सेप्ट काउड की तरह है, ये भी थ्रू द लाइन बनेगा, एम नीचे बना दिया और लगेगा इसी की तरह। एम के बाद एल और एल के पहले यू, मतलब सीरीज ऐसी चलती है, एम के बाद एल और एल से पहले यू। तो एम के बाद एल और एल के पहले यू, बिफोर साइड पहला होता है, तो हम यहां एल लगाएंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा मां, और ये हो गया हमारा ला, और ये हो गया हमारा यू का डिप्थोंग्स। ऐसे करके हम वर्डों को कवर करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिप्थोंग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी कंडीशन आती है जॉइंट की। जॉइंट डिप्थोंग क्या होता है, जॉइंट डिप्थोंग वो होता है जिस रेखा की डिप्थोंग्स के डायरेक्शन से मैच खा जाए, उसी को हम ज्वाइन करते हैं। जैसे यहां पे आप 3 एग्जांपल समझना। आइटम, तो पहले टी के बाद आई आ रहा था, अब टी के पहले, तो आई का डिप्थोंग कैसा है, ऐसे। तो पेन उठाना नहीं है, वहीं से टी चालू हो जाएगा और फिर यहीं से हमारा एम चालू हो जाएगा। तो दिस सिचुएशन इज जॉइंट, जॉइंट डिप्थोंग। इस तरीके से जॉइंट होता है। ऐसे ही हम आइटम का लिख दिया, फिर हमने और भी जोड़ना है, हमने लिखा ऑयल। हम सारे साउंडों पे जॉइनिंग का कंडीशन देंगे। क्या है, ऑयल, ऑयल, देख लो, ऑयल का पहले और फिर एल, तो जॉइन हुआ। यानी कि जॉइन तभी होगा जब डिप्थोंग का डायरेक्शन स्ट्रोक से मिल जाए। और ज्यादातर मोस्टली जॉइन में क्या होता है, बॉबिल पहले आता है। जॉइंट डिप्थोंग में बॉबिल पहले आता है, ठीक है। उसके बाद ये जॉइंट की कंडीशन हो गई। अब यहां पर भी आप ले लो, यहां पर भी यू भी ले लो, ठीक है। तो जैसे माने चलिए ये भी जॉइन होते हैं, ये भी जॉइन होते हैं, ठीक है। तो आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल, तो देखो आउल, ओके। और यू का डिप्थोंग ले लो, रिव्यू, ओके। तो यहां पर भी जॉइन है और यहां पर भी जॉइन है और यहां पर भी।
इसे बोलते हैं जॉइंट डिप्थोंग्स कंडीशन, आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर आता है ट्राइफोन्स, फिर कंडीशन आती है ट्राइफोन्स की। ट्राइफोन्स में क्या होता है, ट्राइफोन्स में बर्डों को ट्रिपल बॉबिल के साथ जोड़ा जाता है, मतलब 3 बॉबिल साउंड आते हैं, तो उसमें एडिशनल अटैच होता है एक छोटा सा टिक। आप पढ़ना, थ्योरी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। हमने लिखा डायरी, DIERY डायरी, और फिर हमने लिखा लॉयल, ओके, फिर हमने लिखा टावल। इन 3 एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। अब देख लिए डायरी, लॉयल और टावल। अब इसमें ट्राइफोन्स लगा हुआ है तो हल्का सा टिक लगेगा जो कि तीसरे बॉबिल को प्रेजेंट करता है। तो डायरी अबव द लाइन बनाओ, और ये आई का डिप्थोंग हो गया डाई, और एक आ का साउंड आता है वो अपोजिट लगेगा, और एक आर के बाद बॉबिल आता है वो यहां इस तरीके से रहेगा। दैट इज क्लियर। तो हो गया डायरी। उसके बाद लॉयल, लॉय और अल। तो ये जो ऑय के बाद जो ये वाला साउंड है, ये वाला, यही साउंड आपका एडिशनल अपोजिट टिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यही कंडीशंस वाले वर्ड में। ऐसे टावल में आव का ये हो गया और अ का ये हो गया, तो ये जो वाला साउंड है, ये वाला साउंड आपका है। दैट इज क्लियर। तो आपको ट्राइफोन्स भी क्लियर हो गया होगा, आई होप। बहुत ध्यान से वीडियो देखना। अब आता है चौथा कंडीशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, जॉइनिंग डिप्थोंग्स 2 कंडीशन, और तीसरा हमारा ट्राइफोन्स कंडीशन। और चौथा जो कंडीशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं एब्रीविएटेड डब्ल्यू प्रेजेंट। जब डब्ल्यू प्रेजेंट कैसे होगा, ये डब्ल्यू है, लेकिन ये डब्ल्यू किसके पहले आएगा, के पहले, जी के पहले, और एम के पहले, और आर के पहले। ये 4 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं, अगर इनके पहले डब्ल्यू आए तो आपको डब्ल्यू सेमी सर्कल में प्रेजेंट करना है। दैट इज करेक्ट। और हम इसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया वीक, बेक और बीक, ठीक है। तो के पहले क्या आया, डब्ल्यू। यहां पर भी के पहले क्या आया, डब्ल्यू। तो ये सेमी सर्कल से प्रेजेंट होगा, मतलब सेमी सर्कल इसका इस तरीके से रहेगा, ओके। तो बेक, बेक लगा, डब्ल्यू ये रहा, दिस इज माय डब्ल्यू, और ये हमारा बॉबिल, और ये हमारा के है। दैट इज करेक्ट। उसके बाद वीक है, वीक भी यहां बनेगा, क्योंकि ये जो बॉबिल है हमारा, ये थर्ड प्लेस का बॉबिल है। और कौन सा है, ये वी का बॉबिल है, बी का बॉबिल यानी कि थर्ड प्लेस का बॉबिल। पा मे बी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, ये कंडीशन तो आपने पढ़ी होगी। 12 बॉबिल्स होते हैं, और 12 बॉबिल्स 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। तो बहुत सीरियस होकर के पढ़ना है हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये समझ में आ गया कि डब्ल्यू कैसे प्रेजेंट करना है। बहुत सारे वायर ले लो, वायर, तो देखो आर आ रहा है, आर के पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यू। तो ये कंडीशन है, क्या होगा, यहां पर लगेगा। तो ये सिचुएशन क्या है हमारी, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सिचुएशन है। दैट इज करेक्ट। तो इस वाले चैप्टर में यही 4 पॉइंट है जिनको मैंने डिफाइन किया है और एक्सप्लेन किया है। आई होप कि जो इस लेक्चर को सीरियस होकर के देखेंगे उन्हें कभी भी कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप इसी के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज करेक्ट। और इसमें एक वाला रूल और है कि अगर डब्ल्यू के पहले अगर कोई बॉबिल आए, जैसे अवेक, अवेक, तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में। और आप रोज डेली प्रैक्टिस करिए, रोज डेली अभ्यास करिए, चैप्टर को बहुत डीपली देखिए, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड के लेक्चर को शूट करने में बहुत मेहनत की जरूरत होती है, और बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप कि आप हमें जितना अच्छा रिस्पॉन्स करके देंगे उतना ही हम अच्छे से वीडियो बनाने के लिए हिम्मत रखेंगे। और हमेशा ध्यान रखें, किसी भी तरीके का शॉर्ट हैंड से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करिए, किसी भी तरीके का। और वैकेंसी राजस्थान हाई कोर्ट की आ चुकी है, हम इस पर वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। तो राजस्थान हाई कोर्ट का वैकेंसी आ गया है, जिसमें 18 से 40 साल एज दिया गया है। ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपए है, और अदर कास्ट के लिए SC ST वालों के लिए 450 रुपए के लिए आपको आवेदन चार्ज देना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप उसमें स्किल्स में बैठ सकते हैं। रिटिन नहीं है, ओनली स्किल टेस्ट है जो कि आपको क्वालिफाई करना है। और ऐसी ही अच्छी रोचक वीडियो के लिए, इस तरीके के पैटर्न को समझने के लिए और पढ़ने के लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में,
अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने देंगे। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और शेयर जरूर कर लीजिए जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।